पोकेमॉन एम टू बी ए पोकेमॉन मास्टर के एपिसोड नंबर 6 के स्टार्टिंग में हमको ऐश, मिस्टी, ब्रॉक और पिकाचू को दिखाया जाता है, जो कि कुछ वेलोमर पोकेमॉन के साथ में खेल रहे होते हैं और पिकाचू उनके ऊपर कूद भी रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पिकाचू नीचे गिर जाता है और पिकाचू को पीछे किसी का आवाज़ आता है और पिकाचू जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वहाँ से एक लैप्रेस आ रहा होता है। ऐश और पिकाचू उस लैप्रेस को पहचान जाते हैं कि वो उन्हीं का लैप्रेस है और ऐश उस लैप्रेस को अपने पास में आने को बोलता है। उसके बाद में जो लैप्रेस है वो ऐश के पास में आ जाता है और लैप्रेस भी उनको पहचान लेता है और ऐश उसके पास में जाके उसे गले मिल लेता है। मिस्टी और ब्रॉक भी उसे पहचान गए थे और जो ऐश है और पिकाचू है वो लोग वहाँ पे बैठ गए थे। तभी हम लोग देखते हैं कि जो लैप्रेस है वो उनको कहीं बिठा के लेके जाता है। वेलोमोर और मिस्टी, ब्रॉक, ऐश, पिकाचू ये सब लैप्रेस के साथ में एक आइलैंड पे चले जाते हैं और उस आइलैंड पे बहुत सारे केव थे। आगे हमको देखने को मिलता है कि ऐश जैसे ही पीछे देखता है कि सारे वाटर टाइप पोकेमॉन और वेलोमर पोकेमॉन ये सारे बहुत ज़्यादा सैड थे और लैप्रेस उनको ऊपर देखने को बोलता है। जैसे ही वो सब ऊपर देखते हैं उनको देखने को मिलता है कि ब्लू कलर का चीज़ ऊपर फंसा हुआ है। तभी ऐश और मिस्टी बहुत ही अजीब सा फेस बना लेते हैं और बोलते हैं ये क्या चीज़ है। ऐश जैसे उसके पास में जाता है वो देखता है कि वेलोमर पोकेमॉन जो है खड्डे के अंदर फंसा हुआ है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा। तभी लैप्रेस उनको यही दिखाती है और ब्रॉक बोलता है क्या तुम हमें यही दिखाना चाहते थे। तभी जो लैप्रेस है वो पीछे ब्रॉक को हाँ बोलते हुए वहाँ बोलता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ऐश बोलता है कि थैंक यू लैप्रेस और अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो। तभी मिस्टी बोलती है कि ऐसे समय में इंसानों और पोकेमॉन को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए जिससे हम उस पोकेमॉन को बचा सकें। फिर हम देखते हैं कि जो ऐश वो वेलोमोर को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो लैटियास है वो इनविजिबल होकर इन सबको देख रहा होता है और इनके ऊपर नज़र भी रख रहा होता है। और हम लोग पानी के अंदर देखते हैं जहाँ पर टीम रॉकेट भी इन सबको ये सब करते हुए दिख रही होती है और बोलती है कि ये देखते हैं ये लोग कैसे उसको बाहर निकलवाते हैं। तभी ऐश बोलता है कि अब तुम लोग चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। तभी ऐश अपने पिकाचू और अपने दो पोकेमॉन सरफेस और किंगलर को बाहर बुलाता है और अटैक करने को बोलता है और बोलता है कि हम लोग यहाँ इन चट्टानों को तोड़कर तुम्हें आराम से बाहर निकाल पाएंगे। तभी ऐश अपने किंगलर को और सरफेस और पिकाचू को बोलता है कि अटैक करो। तीनों पोकेमॉन अपना एक एक अटैक का इस्तेमाल कर देते हैं जिससे वहाँ एक धमाका हो जाता है। तीनों पोकेमॉन तो पानी में जाके गिर जाते हैं और ऐश एक केव के अंदर गिर जाता है। और जैसे ही पिकाचू वहाँ पे उड़ता है मिस्टी बोलती है कि तुम सब तो यहाँ पर हो पर ऐश कहाँ पर चला गया। तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि एक केव के अंदर नीचे उल्टा पड़ा हुआ था और हम आगे देखते हैं कि वो तीनों पोकेमॉन भी वहाँ पर आके ऐश को बोलते हैं क्या और ऐश जैसे बोलता है कि तभी ऐश अपने हेराक्रोस को बाहर बुलाकर हेराक्रोस के साथ में ऊपर आ जाता है और हमको देखने को मिलता है कि ये तरीका फेल हो जाता है। तभी ऐश वेलोमोर के पास में जाके उसको सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें डरा दिया। आगे हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टी है वो बोलती है कि ये आइडिया तो फेल हो गया, अभी हमको कोई अच्छा सा आइडिया सोचना पड़ेगा तुम्हें बाहर निकालने के लिए। तभी मिस्टी बोलती है कि ये सब अब मुझ पर छोड़ दो, इसे मैं बाहर ला सकती हूँ। तभी मिस्टी अपने फिशिंग रॉड को दिखाती है और ऐश भी अपने एक फिशिंग रॉड को दिखाता है और साथ में ऐश अपने एक पोकेमॉन को बाहर बुलाता है जो कि होती है बेलीफ। तभी ऐश बोलता है कि बेलीफ एक काम करो, तुम मिस्टी को वाइन विप से पकड़ लेना और उसको वेलोमोर को बाहर निकालने में हमारी मदद कर देना। तभी जो बेलीफ है वो उसके लिए मान जाती है और मिस्टी को वाइन विप से पकड़ लेती है। तभी ऐश हेराक्रोस को बोलता है कि हेराक्रोस तुम मुझे पकड़ लेना। तभी मिस्टी बेलीफ को बोलती है कि तुमसे मिलकर यहाँ पर अच्छा लगा और हम देखते हैं कि दोनों अपना अपना जो फिशिंग रॉड है वो वेलोमोर के ऊपर फेंक देते हैं और वो वेलोमोर भी उनको आराम से पकड़ लेता है और वेलोमोर भी बाहर आने के लिए बहुत ही अच्छे से एक्साइटेड था। आगे हम देखते हैं कि बेलीफ, हेराक्रोस, ऐश, मिस्टी और पिकाचू ये उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी ब्रॉक अपने मार्चस्टॉर्म को बाहर बुलाता है और मिस्टी को पकड़ने के लिए बोलता है। ऐश और ये सब अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और वेलोमोर को बाहर बुला लेते हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेटियास भी ये सब देख रहा था लेकिन जो वेलोमोर है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक दूसरे केव के अंदर जाके गिर जाता है बाउंस होकर। और हम देखते हैं कि जैसे वो दूसरी केव में जाता है वो बहुत ही खतरनाक फ्लैश आ जाता है और रोशनी आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो वेलोमोर है वो वेलोट में इवॉल्व हो चुका होता है जो कि सबसे बड़ा पोकेमॉन होता है और रियल लाइफ में भी सबसे बड़ा एनिमल होता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश, मिस्टी, ब्रॉक बोलते हैं कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि खुद ही इवॉल्व हो गया, बहुत ज़्यादा तेजस्वी है ये। तभी हम आगे देखते हैं कि जो पिकाचू है वो पीछे की तरफ देखता है और उनको टीम रॉकेट की सबमरीन का ऊपर का कैमरा दिख जाता है। तभी ऐश और मिस्टी बात करते कि अब हम क्या करें, हमको कुछ करना चाहिए। और जो है पिकाचू है उसकी खुद के दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जलती है और पिकाचू जाके और वेलोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो गया था और उसको बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि जो टीम रॉकेट है वो उनको आराम से देख रही होती है और टीम रॉकेट अंदाज़ा लगा रही होती है। तभी जो टीम रॉकेट होती है वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक टाइप का अटैक आ जाती है।
तभी हम देखते हैं कि जो पिकाचू है वो उनको बाहर आने को बोलता है और टीम रॉकेट उसको पकड़ने के लिए धमकी देती है और पिकाचू उनको समझाता है कि तुम हमारी मदद करो। और जो टीम रॉकेट होती है वो बोलती है कि हम दुश्मन की मदद क्यों करें, हम कोई यारे गहरे थोड़ी हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तभी जो पिकाचू होता है वो अपने थंडर वेव से पूरी उनकी सबमरीन को घेर लेता है और टीम रॉकेट को धमकाता है। तभी हम देखते हैं कि जो टीम रॉकेट है वो बोलती है कि पिकाचू हम तो मजाक कर रहे थे, हम तुम्हारा मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तुम तो हमसे भी बड़े गैंगस्टर निकले। तभी जो पिकाचू है वो बोलता है कि तो चलो। तभी पिकाचू टीम रॉकेट को पकड़ के ऐश के पास में लेके जाता है और बोलता है कि ये हमारी मदद कर सकते हैं। तभी ऐश बोलता है कि वाह पिकाचू तुमने तो बहुत अच्छा काम किया और ये हमारी पक्का मदद करेंगे। तभी टीम रॉकेट बोलती है कि हम इस तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आए और ऐश पिकाचू को थैंक्स बोलता है। तभी टीम रॉकेट बोलती है कि तो हमसे भी बड़ा गैंगस्टर है, हम तुम्हारी मदद करना नहीं चाहती। तभी पिकाचू पीछे मुड़ के हंसते हुए थंडरबोल्ट को रेडी करता है और बोलता है कि अभी मान जाओ वरना मैं तुमको निपटा दूंगा। तभी टीम रॉकेट बात बदल देती है और दूसरी बात करने लगती है और बोलती है हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी ऐश अपना आखिरी पोकेमॉन बाहर निकालता है जो कि होता है टॉर्टेरा और वो बोलता है कि तो चलो अब हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी ऐश एक प्लान बनाता है और उसका प्लान बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। वो बोलता है कि मैं टॉर्टेरा और ब्रॉक और ये सब टॉर्टेरा अपने एक स्पेशल अटैक इस्तेमाल करेगा जिससे ये वो वेलोड को पकड़ लेगा मिस्टी ज़मीन पे रहकर, और पिकाचू जो है वो टीम रॉकेट के साथ रहेगा जिससे हम टॉर्टेरा के अटैक की मदद से हम सारे पोकेमॉन्स को खींचेंगे। मिस्टी ग्राउंड पे रहकर उन सारे पोकेमॉन्स की मदद करेगी और जो टीम रॉकेट होगी वो मेन पॉइंट होगी इस रस्सी का, जिससे कि वो भी अपनी पूरी पावर लगा के उसे खींचेगी और पिकाचू उन्हें चीयर करता है। तभी ये सब लोग उस सेटअप को तैयार कर लेते हैं और सारे वाटर टाइप पोकेमॉन्स उसको खींचने लग जाते हैं। मिस्टी और उसके सारे पोकेमॉन्स जो है वो भी उस रस्सी को खींचने लग जाते हैं और ऐश अंदर से वहाँ पर उसको गुदगुदाना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि हेराक्रोस तुम अटैक करो और बेलीफ तुम भी वाइंड वेव अटैक इस्तेमाल करो जिससे कि उसको गुदगुदी होगी। और जैसे ही उसको गुदगुदी होती है वेलोट वहाँ पर हंसने लग जाता है और टीम रॉकेट अपनी एनर्जी ड्रिंक पीती है और जैसे वो एनर्जी ड्रिंक पीती है वो अपनी पूरी पावर लगा देती है। तभी वेलोट जो है वो थोड़ा सा चमकने लग जाता है और देखते हैं ये वो चमकते चमकते इस बार इवॉल्व नहीं होता और वो इस बार रस्सी को तोड़कर मतलब कि जो अटैक था उसको तोड़कर बाहर आ जाता है और पानी के अंदर चला जाता है। वेलोट के बड़े होने की वजह से एक लहर आती है जिससे कि gyarados उन सबको बचा लेता है। तभी जो टीम रॉकेट है वो फिर से पिकाचू को पकड़ने की कोशिश करने लगती है और वो ऊपर देखती है जहाँ पर पिकाचू आयनटेल की मदद से बाहर निकल जाता है और ब्रॉक के पास चला जाता है। और हम देखते हैं कि टॉर्टेरा उन सबको वहाँ पर लेके चला जाता है और वो शिप को नीचे फेंक देते हैं। तभी जो लैपरेस है वो उन सबको वहाँ पर लेके आ जाती है और वेलोट भी आराम से बाहर आ जाता है। तभी वो सब ऐश के बारे में सोचते हैं कि ऐश कहाँ पर होगा और ऐश अंदर कैसा होगा, वो बाहर कैसे आएगा। आगे हम देखते हैं कि जो बेलीफ है और ऐश जो है हेराक्रोस के पास में खड़ा हुआ है और ऐश बोलता है कि यहाँ पे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और बेलीफ बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि सब जगह पानी भर जाता है और बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। तभी ऐश वो उसको वापस बुला लेता है और हेराक्रोस को कुछ करने को बोलता है। तभी हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सब आराम से ये सब देख रहे होते हैं। तभी वेलोट को बहुत बुरा लगता है, उसकी वजह से वो अंदर चला गया और अब बाहर भी नहीं आ सकता। तभी लैपरेस एक गुफा के ज़रिए अंदर जाती है और अंदर की तरफ चली जाती है और आगे हम देखते हैं कि जो लैपरेस है वो ऐश को ढूंढते ढूंढते अंदर चली जाती है। हेराक्रोस ऐश को लेकर वहीं पर घूम रहा होता है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और ऐश अपने हेराक्रोस को वापस बुला लेता है। तभी ऐश भी अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो कैसे भी करके उनको बाहर बुलाए। तभी हम देखते हैं कि जो वेलोट है उसके जो फोकस है वहाँ से एक लाइट आने लगती है जिसकी वजह से जो ऐश है उसको बाहर की जितनी भी छोटी मोटी जगह थी वो सब दिखने लग जाती है और वहाँ पर बर्फ़ भी बहुत सारा जम गई थी और वहाँ पे लैपरेस भी आ गई थी जिसकी वजह से बर्फ़ जमने की वजह से उसकी स्पीड भी बढ़ गई थी और लैपरेस ऐश को आराम से ढूंढ लेती है। आगे हम देखते हैं कि जो लैपरेस है जैसे वो ऐश के पास में आती है ऐश बोलता है कि लैपरेस तुम आ गए और ऐश को लैपरेस बाहर लेके आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टी ब्रॉक और दोनों ऐश को बोलते हैं कि ऐश तो तुम सही सलामत आ गए, हमने वेलोट को बाहर निकाल लिया, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तभी ऐश बोलता है कि वेलोट तो अब तुम्हें इस तरह से फंसना मत और इस बार अपना ध्यान रखना। तभी वेलोट उनको सबको थैंक्स बोलता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होकर एक वाटर गन या हाइड्रो पंप का इस्तेमाल कर देता है जिससे कि वहाँ पर रेनबो बन जाता है और जो अपनी ऐश और लैपरेस है वो दोनों एक दूसरे से आखिरी बार मिलते हैं और ऐश बोलता है कि लैपरेस तुम्हें अपने दोस्तों के साथ वापस चले जाना चाहिए और उसकी जो गैंग थी वो भी वहाँ पर आ गई थी। तभी ऐश बोलता है कि तुम इस बार उनके ग्रुप लीडर हो तो तुम्हें जाना चाहिए और अगर तुम नहीं जाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तभी मिस्टी ब्रॉक बोलते हैं कि ऐश तुम अभी भी नहीं बदली और ऐश की तारीफ़ करते हैं और जो लैपरेस है वो वहाँ से चली जाती है। तभी ऐश बोलता है कि तो हमें भी हमारी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए और हम लोग भी चलते हैं। तभी मिस्टी बोलती है कि हम उसको पोकेबॉल में भी तो पकड़ सकते थे
तभी पिकाचू और ब्रॉक देखने लगते हैं और ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं, हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। तो यही था एपिसोड। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको किसी